अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, बेशतर इसके कि खाक खाक से जा मिले और रूह खुदा की तरफ लौट जाए। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत जामे की किताब उसका 11वां बाब 9वीं आयत से लेकर 12वें बाब की 8वीं आयत तक। बस ऐ जवान, अपनी जवानी में खुश हो और तेरा दिल आलम शबाब के दिनों में मसरूर रहे, और तू अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की निगाह में चल। लेकिन जान रख कि इन सब के लिए खुदा तुझे अदालत में लाएगा। बस अपने दिल से गम को दूर कर और अपने जिस्म से बदी को निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और नौजवानी दोनों बातिल हैं। अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, पेशतर इससे कि बुरे अयाम आ जाएं और वो बरस नज़दीक पहुँचें जिनमें तू कहेगा कि इनमें मेरे लिए कुछ खुशी नहीं। पेशतर इससे कि सूरज और रोशनी और चांद और सितारगान तारीक हो जाएं और बारिश के बाद बादल वापस चले जाएं, जिस दिन के घर के मुहाफिज थरथराने लगें और दलेर मर्द कुबड़े हो जाएंगे और पीसने वालियां कमी के बाइस सुस्त हो जाएंगी और खिड़कियों से झांकने वाले तारीक हो जाएंगे और कूचे पर दोनों कवाड़ बंद किए जाएंगे और चक्की की आवाज़ धीमी पड़ जाएगी और चिड़िया की आवाज़ से आदमी उठ खड़ा होगा और नगमा की सब बेटियां खामोश हो जाएंगी और वो बुलंदी से डरेगा और राह में खौफ खाएगा और बादाम का दरख्त फूलेगा और टिड्डी भारी हो जाएगी और कब्र का छिलका फट जाएगा और इंसान अपने अब्दी घर को चला जाएगा और मातम करने वाले कूचों में फिरेंगे। पेशतर इसके कि चांदी की रस्सी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़िया चश्मे पर फोड़ी जाए और हौज का चरख टूट जाए और खाक खाक से जा मिलेगी जहाँ से आई थी, और रूह खुदा की तरफ लौट जाएगी जिसने उसे बख्शा था। बातिल ही बातिल ये जामे का कहना है, सब कुछ बातिल है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावन, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 90, उसकी 3री से 6ठी, 12वीं से 14वीं और फिर 17वीं आयत। तू इंसान को खाक में लौटा देता है और कहता है कि ऐ बनी आदम लौट जाओ, क्योंकि तेरी निगाह में 1000 बरस कल के गुजरे हुए दिन की मानित हैं या रात के एक पहर की तरह हैं। तू उन्हें गर्काब कर देता है, वो गोया फजर का ख्वाब और बदलने वाली घास बन जाते हैं। वो सुबह को लहलहाती और सब्ज हो जाती है और शाम को मुरझाती और सूख जाती है। हमें सिखा कि किस तरह अपने दिन गिन लें ताकि तेरी बातनी हिकमत हासिल करें। ऐ खुदावंद, लौट आ, कब तक? अपने बंदों पर रहम फरमा, हमें जल्द अपनी रहमत से आसूदा कर, ताकि हम अपने सब दिनों में शादमानी करें और खुश हों। और खुदावंद, हमारे खुदा की शफकत हम पर हो और हमारे हाथ का काम हमारे लिए कामयाब हो और हमारे हाथ का काम कामयाब हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप हमारे दिल की आंखें रोशन करे ताकि हम समझ लें
कि उसके बुलावे में क्या उम्मीद है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 9वां बाब 43वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक। और सब खुदा की अज़मत देखकर हैरान हुए, और जब सब उन सब कामों पर ताज्जुब करते थे जो वो करता था, तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि ये बातें तुम अपने कानों में रखो कि इब्ने इंसान इंसानों के हाथ में हवाला किया जाएगा। मगर वो इस बात को ना समझे, बल्कि ये उनसे पोशीदा रही, यहाँ तक कि उन्हें मालूम ना हुआ, और वो इस बात की बाबत पूछने से डरते थे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।